बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूँगा वो इस मुआशरे में इंतहाई अहमियत का हामिल है, और वो है हम पतंगबाजी करने से बच्चों को कैसे रोक सकते हैं। होता ये है कि जब किसी इलाके में पतंगबाजी से किसी का गला कटता है तो उस इलाके के SHO और DSP को मुअत्तल कर दिया जाता है। अब मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत के पास और कोई फार्मूला नहीं है क्या उनके मुअत्तल करने से आज तक कितने इलाकों की पतंगबाजी जो है वो रुकी है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि सिविल सोसाइटी को उसमें शामिल किया जाए। हर इलाके के जो यूनियन काउंसिल है, हर एक को पता है कि इस एरिया में कौन कौन किस किस स्ट्रीट में रहता है। हर स्ट्रीट से एक एक फ़र्द को ले लिया जाए और उनको इसके बारे में बताया जाए। वो अपने इलाके में अपनी स्ट्रीट में जाकर अपनी मीटिंग करें और ये कहें कि जब हम नहीं चाहेंगे तो हमारा बच्चा कैसे छत के ऊपर चढ़ सकता है और वो पतंगबाजी कर सकता है जिससे लोगों के गले कटते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जब किसी बच्चे के पतंग से किसी का गला कटता है तो उसका कातिल उस बच्चे का वालिद है या उसकी वालदा है, इसलिए कि बच्चा तो मासूम है, बच्चा तो ये हरकतें करेगा। लेकिन रोकना किसने है? सिविल सोसाइटी ने इंतज़ामिया के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके इसको रोकना है। देखिए, सबसे पहले जो नुकसान होता है वो वालिदैन के पैसों का नुकसान होता है, फिर नुकसान बच्चे की आंखों का होता है, फिर बच्चा कभी कभी पतंग या डोर लूटते हुए गिर पड़ता है, टांगें टूट जाती हैं और कई हादसात हो जाते हैं और वो ज़िंदगी से अपना हाथ भी धो बैठते हैं। क्या हमारी सिविल सोसाइटी जो है पतंगबाजी के इस कातिलाना खेल को बंद नहीं कर सकती? कर सकती है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से तल्लुक़ रखते हैं, आपने कोई वो काम नहीं करना जो इस मुआशरे में लोगों के लिए, दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए परेशान कुन हो। आप ज़रा सोचें कि जब किसी का गला पतंग से कटता है, उसकी डोर से कटता है और उसके घर में सफ़े मातम बिछता है, अगर खुदा न खास्ता आपके घर में हो, मेरे घर में हो, तो हमारे ऊपर क्या गुजरे। तमाम बच्चों को अपने बच्चे समझें, तमाम बड़ों को अपने इस सोसाइटी का कीमती असासा समझें, हिस्सा समझें, तो फिर हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंतज़ामिया, पुलिस, सिविल सोसाइटी को साथ मिला के उनकी मीटिंग्स करके आप एक ट्राई कर लें, आपको किसी जगह पे, किसी छत के ऊपर कोई पतंगबाज नज़र नहीं आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत भी इसमें हिस्सा लेगी, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी हिस्सा लेगी और पुलिस डिपार्टमेंट भी हिस्सा लेगा, और ख़ास तौर पर पेरेंट्स चाहें तो ये गले नहीं कट सकते। मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूँ कि जाएं, जाके देखें जिनके घरों में सफ़े मातम बिछता है, जिनका बाप अपने बच्चों को छोड़ जाता है, जिसका बेटा अपने बाप से और माँ से जुदा हो जाता है। किसकी वजह से? सिविल सोसाइटी की ये नाइंसाफ़ी की वजह से कि वो अपने बच्चों को छत पे चढ़ने की इजाज़त देते हैं और पतंगबाजी होती है और गले कटते हैं। ये आप रोक सकते हैं और इसे आपको रोकना पड़ेगा, वरना हो सकता है अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो फिर माफ़ नहीं करती। इसके साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारी तमाम कोताहियों को माफ़ करे और हमें बेहतर काम करने की तौफ़ीक अता करे। पतंगबाजी को रोकने के लिए वालिदैन अपने बच्चों को उनका जहन जो है दूसरी तरफ लगाएं, खेलों की तरफ लगाएं। मिसाल के तौर पर फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें, मार्शल आर्ट सीखें। कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो बच्चों ने करनी होती हैं। इससे उनकी तवज्जो दूसरी तरफ चले जाएगी और वो पतंगबाजी को भूल जाएंगे और इससे उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ होगी
اور کہتے ہیں کہ اچھی صحت اچھے ذہن کو جنم دیتی ہے، یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے آپ اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے لائک کرنے اور شیئر کرنے سے کچھ لوگ سن لیں اور وہ خود بخود اپنے بچوں کو چھت پہ چڑھنے سے منع کریں، ان کے بچے بھی بچیں، ان کا سرمایہ بھی بچے اور معاشرے میں لوگوں کے گلے کٹنے بھی بچ جائیں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔